नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि अपना आयोग चल रहा है, एमपीपीएससी की परीक्षा पास में है, इसके लिए मैं आपके लिए आयोग की सीरीज लेकर आया हूं। और आयोग में मैंने लास्ट क्लास में निर्वाचन आयोग के बारे में बता दिया था। निर्वाचन आयोग जो पूरे भारत में चुनाव करवाता है उसके बारे में बता दिया था। और आज अपन पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग, जो मध्य प्रदेश में चुनाव करवाए और मध्य प्रदेश में स्पेशल किसके चुनाव करवाए, मध्य प्रदेश में पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव करवाए, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। आपका टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयुक्त। सबसे पहले तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, तो ये 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। ठीक है, याद रहेगा, 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। और इसके प्रथम आयुक्त, ये प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, वो थे एन.बी. लोहानी। इस बात को आपको याद रखना है। इसको मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद में अब मैं आपको आगे बढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है, विद्यार्थियों के मन में प्रश्न ये है कि ये राज्य निर्वाचन आयुक्त है तो ये राज्यों का चुनाव करवाता होगा राज्यों में। तो ये राज्यों का चुनाव नहीं करवाता है, राज्यों में चुनाव नहीं करवाता है, ये राज्य विधानसभा और इनके चुनाव नहीं करवाता है। इसके कार्य क्या है, इसके जो कार्य है मुख्य रूप से चुनाव करवाना है। किन किन का चुनाव करवाएगा, तो ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश में आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायत जोड़ी गई। ग्राम पंचायत, तो गांव में जो सरपंचों का चुनाव करवाता है, गांव में जो ग्राम पंचायत का चुनाव करवाता है, ग्राम पंचायत में आपको पता होगा ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत का चुनाव करवाता है। तो ग्राम पंचायत का चुनाव कराने का काम होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। और दूसरी बात, जो नगर निगम है, फिर उसके बाद में क्या हुआ था, फिर उसके बाद में 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 74वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, ये हुआ था दोनों एक ही सन में हुए थे। 1992 में ये भी हुआ था और 1992 में ये भी हुआ था। तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत आया नगर निगम। तो नगर निगम में जो पार्षद होते हैं, महापौर होते हैं, उनका चुनाव भी यही करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करता हूं कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, इनका चुनाव करवाता है जो देश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो। और जो ग्राम पंचायत में गांव में चुनाव करवाता है, ग्राम पंचायत के और नगर निगम के, वो चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको और थोड़ी जानकारी दे दूं। ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था। और इसके लिए एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद में जब ये 74वां संविधान संशोधन हुआ, तो 74वें संविधान संशोधन में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 का, और अनुसूची जोड़ी गई 12वीं, अनुसूची 12वीं जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, अब देखो ये इसमें जो हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स है वो कहां से कहां तक चले, तो भाग 9 के जो आर्टिकल है, मैं इसको और थोड़ा व्यवस्थित लिख देता हूं। भाग 9
में जो आर्टिकल चले वो 243 ए से 243 ओ तक चले। ये यहाँ पर मैंने ये जीरो में समझ लेना, ये ओ लिख रहा हूँ, ये ओ तक चले हैं, मतलब ये 16 आर्टिकल है 243 ए से 243 ओ तक। ए से ओ तक गिनोगे तो 15 हो जाएंगे, लेकिन ये एक 243 भी है तो इसको मिलाकर 16 आर्टिकल है। उसी प्रकार से ये जो भाग 12 है, भाग 9 का है और ये जो 12वीं अनुसूची है इसमें भी इतने ही आर्टिकल है। 243 पी से 243 जेड जी तक जोड़ा गया, जेड जी तक जोड़ा गया। अब दोस्तों इसमें क्या रहता है, थोड़ी सी बात समझना। आपकी परीक्षा में ओ क ख ग घ ट ठ च छ प फ ये आता है, तो आप उससे परेशान मत होना। जब आप पेपर दोगे तो दोनों मीडियम में आता है, हिंदी मीडियम में आता है, इंग्लिश मीडियम में आता है, तो वहां पर आप इंग्लिश मीडियम वाला जरूर देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बात करें तो इसकी संरचना, किसकी, राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना, ये कहां से किस किस से मिलकर बना होता है, तो इसकी संरचना की बात करते हैं। संरचना, इसमें इसकी जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल नियुक्ति करता है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। और इसमें एक ही सदस्य होता है, एक सदस्य होता है, एक सदस्य। हमने केंद्र में तो देखा थे कि 3 सदस्य हैं, एक मुख्य होता है और 2 अन्य होते हैं, लेकिन इसमें एक ही सदस्य की संरचना होती है। फिर उसके बाद में इसका कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल वैसे वास्तव में आपको कहीं मिलेगा नहीं इसका कार्यकाल, लेकिन मैं बता रहा हूं इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष का इसका कार्यकाल है, जिसमें से जो पहले पूरा हो जाए। 6 वर्ष या 62 वर्ष याद रखें इसका कार्यकाल है। और ये किसी भी समय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र दे सकता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल को त्याग पत्र दे सकता है। और उसके बाद में और आगे बात समझो, इसको यदि हटाना है तो कैसे हटाएंगे, ये जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे। तो इसको ऐसे नहीं हटा सकते कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तो राष्ट्रपति बोले तो ये त्याग पत्र दे दे, ऐसे नहीं हटाएंगे। इसके लिए है ना उस विधि का उपयोग करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि अनुच्छेद 124(4) में लिखी गई है। तो वो विधि, उसी विधि से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी विधि से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाते हैं, उसी विधि से राज्य के जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहते हैं उसको हटाते हैं, और उसी विधि से राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाते हैं। तो वो विधि क्या है, आप लोग बोलो तो मैं संक्षिप्त में वो विधि बता देता हूँ। तो विधि इस प्रकार से है, अनुच्छेद 124(4) के अनुसार साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर क्या होता है कि जो लोकसभा के मामले में 100 सांसद और राज्यसभा के मामले में 50 सांसद पीठासीन को लिखित हस्ताक्षर करके देता है। फिर उसके बाद में पीठासीन अधिकारी चाहे तो उसको उस पे एक्शन ले सकता है, नहीं चाहे तो वहीं पर बात खत्म कर देगा। यदि वो एक्शन लेता है तो फिर 3 सदस्यीय समिति बनती है। 3 सदस्यीय समिति में एक भारत का मुख्य न्यायाधीश, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर वाद लाया जाता है तो अन्य न्यायाधीश, दूसरा एक विधि का ज्ञाता और तीसरा किसी राज्य का। जैसे भारत में अभी 25 हाई कोर्ट है तो उस 25 हाई कोर्ट में से एक मुख्य न्यायाधीश। ये फिर क्या करेंगे, ये लगाए गए आरोप की जांच करेंगे एक न्यायाधिकरण की भांति, और फिर यदि उसमें भी अपराधी पाया जाता है तो फिर लोकसभा में जाएगा मामला, लोकसभा में 2/3 बहुमत से सिद्ध हो जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से सिद्ध हो जाएगा, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे देगा। ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को हटाते हैं, ऐसे के ऐसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऐसे कैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त, ऐसे कैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सबको इसी विधि से हटाते हैं। तो ये हटाने की प्रक्रिया हो गई। फिर हाँ, ये हटाने की प्रक्रिया पद मुक्ति एक ही बात होती है। और
अब इसके राज्य निर्वाचन आयोग के शक्ति और कार्य। कार्य तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन थोड़ा सा और भी डिटेल में अपन बात करें कि और क्या क्या इसके शक्ति है और क्या क्या कार्य है। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति, शक्तियां एवं कार्य। तो सबसे पहले बात आपको पता होगा, आप कभी वोट डालने जाते होंगे तो आपको एक पर्ची दी जाती है और उस पर्ची में फोटो भी दिया जाता है, फोटो युक्त पर्ची दी जाती है। तो वो पर्ची तैयार करना, तो उस पर्ची को क्या कहते हैं, निर्वाचन नामावली तैयार करना। वो जो लिस्ट में आपका नाम रहता है ना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, एक काम हो गया। और दूसरे बाद में निर्वाचन करना, निर्वाचन ये नंबर 1। नंबर 2, निर्वाचन का संचालन अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, ये इसके कार्य। तीसरा कार्य नामांकन पत्रों का परीक्षण करना होता है। नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, परीक्षण पे बड़ी की मात्रा आती है, परीक्षण करना। फिर उसके बाद में अगला कार्य इसका बात करें तो चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये सबसे बड़ा काम रहता है। जैसे कि अब गांव में तो क्या 10-10, 12-12 लोग खड़े होते हैं चुनाव में, तो किसी को टोकरी दे देता है, किसी को चश्मा दे देता है, किसी को अनाज उपनता हुआ किसान दे देता है, किसी को कुछ भी चुनाव चिन्ह दे देता है, पट्टी दे देता है, पेंसिल दे देता है, तो ये क्या कांच का गिलास दे देता है। तो ये चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना इसका काम है। चुनाव चिन्ह, जब भी आप लिखो चिन्ह तो चिन्ह ऐसा लिखना है ना, चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना। आवंटित मतलब कि बांटना, चुनाव चिन्ह देना। फिर उसके बाद में चुनाव रद्द करवाना, मतदान केंद्र लूटना। अब देखो ये देखो, ये शब्द देखो, मतदान केंद्र लूटना, तो क्या ये इसकी लूट करेगा क्या? इसका मतलब ये होता है कि यदि कहीं पर हिंसा हो जाती है, कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, अवैध वोट पड़ जाते हैं, तो उसको तत्काल जब्त करने का काम इसका रहता है, जिसको कहा जाता है मतदान केंद्र लूटना। और चुनाव रद्द कराना, कभी ऐसा हो जाए तो फिर क्या करेंगे, चुनाव रद्द करेंगे। तो चुनाव रद्द कराना, चुनाव रद्द कराना ये इसके कार्य है। फिर उसके बाद में आगे बात करें तो आगे बात करते हैं कि इसका संगठन का एक चार्ट बनाता हूं, संगठन का एक चार्ट बना लेते हैं और आपका वीडियो फिर कंप्लीट हो जाएगा। ये ज्यादा बड़ा तो नहीं होएगा, कितने मिनट का हो गया होगा, लगभग 20 मिनट का आपका वीडियो रहेगा, मैं ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाऊंगा। तो एक संगठन का चार्ट है वो आपको तैयार करना है। तो इसमें आप बताना, आपको मैं तैयार करता हूँ, आपको नहीं बताना, मैं बताता हूँ स्टूडेंट को क्या बताना। तो देखिए, ये संगठन का चार्ट है, इसको मैं दूसरे पेन से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले होता है, सबसे ऊपर रहता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। फिर उसके नीचे होता है सचिव। अब सचिव के नीचे होता है उप सचिव, ये होता है इसके नीचे उप सचिव। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। आप लोग ऐसा याद रखेंगे, सबसे ऊपर रहता है राज्य निर्वाचन आयोग, उसके नीचे रहता है सचिव, उसके नीचे रहता है उप सचिव, और उप सचिव की संख्या 4 रहती है। समय समय पर बदलते रहते हैं। आप लोग जब परीक्षा दो तो उसके 8-10 दिन बाद पहले 8-10 दिन पहले, परीक्षा देने के 8-10 दिन पहले क्या करोगे, आप इनके नाम सर्च करके जाना। इनके नाम मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इनके नाम बदलते रहते हैं। तो फिर उसके बाद में ये संगठन का चार्ट हो गया।
एक चार्ट में आपको बहुत महत्वपूर्ण बता देता हूं, निर्वाचन पदाधिकारी का चार्ट। उसमें आपको समझ में नहीं आता है कि पीठासीन अधिकारी किसके ऊपर रहता है, कि बीएलओ किसके ऊपर रहता है, कौन कहां पर रहता है, तो उसका चार्ट भी अपन देख लेते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो इसको मैं मिटा देता हूं। निर्वाचन पदाधिकारियों का चार्ट, निर्वाचन पदाधिकारियों का चार्ट। तो इसमें सबसे ऊपर रहता है कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी। अब जिले के बाद में उप जिला अधिकारी आएगा, तो इसके नीचे आएगा उप जिला अधिकारी। निर्वाचन है ना, उप जिला अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी। फिर उसके बाद में उसके नीचे आता है रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ये निर्वाचन अधिकारी है, अधिकारी। फिर उसके बाद में उसके नीचे आता है सहायक रिटर्निंग है कि निर्ग अधिकारी, सेक्टर अधिकारी। फिर उसके नीचे रहता है प्राधिकृत अधिकारी, जिससे बीएलओ कहते हैं। हो गया। इसमें रिटर्निंग अधिकारी तो आया ही नहीं, पहले रिटर्न अधिकारी आता है, उसके बाद में सहायक रिटर्न अधिकारी। एक मिनट, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुई है, मैं थोड़ा सा इसको देखकर क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसको एक मिनट। ये रिटर्निंग अधिकारी, ये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तो हो गया, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ठीक है। फिर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के बाद में थोड़ी मिस्टेक हुई है। फिर उसके बाद में आता सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। फिर उसके बाद में आता है रिटर्निंग अधिकारी। ये यहाँ पर छूट हो गई, ये छूट गया था। ये रिटर्निंग अधिकारी, ये महत्वपूर्ण होता है रिटर्निंग अधिकारी। किस दृष्टि से कि यदि ये आवेदन पत्र जारी कर देता है तो उसके बाद में फिर क्या होता है, उसके बाद में फिर ये होता है कि फिर यदि आपको दावा पेशी लगानी है तो फिर कोर्ट में जाकर लगानी पड़ेगी। इसके पहले आप मतदान में आप फिर से वोटिंग करवा सकते हैं। यदि ये अनाउंसमेंट कर दे कि हाँ अभी व्यक्ति जीत गया है, तो फिर आप वहां पर फिर से वोटिंग नहीं करवा सकते हो। ये रिटर्निंग अधिकारी होता है। और रिटर्निंग अधिकारी के बाद में फिर सहायक रिटर्निंग अधिकारी, फिर उसके बाद में सहायक रिटर्निंग अधिकारी। फिर उसके बाद में आता है आपका
पीठासीन अधिकारी, सेक्टर अधिकारी, सेक्टर पीठासीन अधिकारी, ये सेक्टर भी छूट गया था, सेक्टर पीठासीन अधिकारी। अपन गांव में बोलते हैं कि पीठासीन अधिकारी आ गए, ये वही पीठासीन अधिकारी होता है। और फिर इसके नीचे रहता है BLO, BLO, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राधिकृत अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी। तो दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग का ये वीडियो अब कंप्लीट हुआ। अब आपका निर्वाचन आयोग से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब आपका निर्वाचन आयोग से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। प्रथम तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग NB लोहानी थे। तो अब भारत का निर्वाचन आयोग आपको पढ़ना है। इस वीडियो को, उस वीडियो को, पिछली वीडियो को पूरा देखना है, फिर उसके बाद में इस वीडियो को पूरा देखना है। तो निर्वाचन आयोग अब आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।